राम राम जी सारे किवे हो। गुड मॉर्निंग। बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज एक नया व्लॉग बनाएंगे। मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। दिन बहुत सुनहरा है तो लगता है धूप निकलेगी। बारिश बहुत ज़्यादा थी कल और बच्चों की छुट्टी भी थी कल, जयंती थी। और आज मैं बना रही हूँ उनकी फरमाइश का टोस्ट है शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर और पनीर और मलाई, उसको सब मिक्स करके बस अब टोस्टर में डालने लगे हूँ। और उसमें डाला है मैंने नमक, ओरिगैनो, खूब सारी चीज़ें, मिर्च, गरम मसाला, सब कुछ, और काली मिर्च, लाल मिर्च और चाट मसाला। चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में, हर टेस्ट अलग ही हो जाता है उसका। थोड़ी सी फिलिंग करूँगी पनीर की और कल ग्रीन चटनी भी बनाई थी। सॉस बस अब मैं टोस्टर में डालती हूँ, इसको ऐड ऑन करती हूँ। बाकी सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हेल्दी और भजन चलाते डांस करते करते शुरू हो जाती है मेरी क्लैपिंग्स भी। मैंने ब्रेड निकाल लिया और अब टोस्ट पे बनाने लगा। बैटर को मिक्स और इधर से दूध बॉयल हो रहा है, जैसे सब्जी की तैयारी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह, सारा काम ही सुबह करने से लगता है। बहुत सारा सिस्टम हो जाता है। इसको लगाने जा रही हूँ टोस्टर में और एक तो हो गया रेडी। अब पनीर डाल दिया इसमें। अब ऐसे ही दूसरा हम फिल कर लेंगे बैटर से डाल के और फिर उसको लगाएंगे टोस्टर के अंदर। और बहुत अच्छा 5-7 मिनट में ही अच्छे से रेडी हो जाता है बन के। बहुत टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस टेस्ट लगता है और मज़ा आ जाता है। भजन चला के सूदिंग सा लगता है, बहुत अच्छे वाला क्रिएट हो जाता है एनवायरनमेंट मिलती है, खाने का टेस्ट अच्छा मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। अरे इसको क्या हुआ, थोड़ा सा पनीर और फिर से हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अभी गिरती थी मैं, पता नहीं पहले से बढ़ रहा था। चाट मसाला हो जाएगा बस। भाई हमारे घर तो सारे खाते हैं बहुत शौक से, गजब स्वाद। लगाया हल्का सा देसी घी लगाते हैं, कई लोग ऑयल लगाना पसंद करते हैं, ऑलिव ऑयल। मैं देसी घी प्रेफर करती हूँ। अचार भी है ना, जब तक देसी घी ना हो तो सैंडविच बनेंगे। हम रखेंगे चाय, क्योंकि चाय, सैंडविच सॉस, ग्रीन सॉस, मिंट सॉस सब बहुत अच्छी लगती है उसके साथ। मिंट सॉस मैंने कल बनाई थी, आपको दिखाती हूँ। कल मैं बनाई धनिया पुदीने की चटनी, तो हमारे घर सबको बहुत पसंद है। बस मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद आती, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। चटनी वाली टमाटर केचप तो बस वो छोड़ती नहीं है। और वो बस बहुत मज़ेदार, टेस्टी, क्रंची बनेंगे, बहुत गजब, बहुत ही टेस्टी। जब तक टोस्ट बन रहे हैं हम कुछ चिट चैट कर लेते हैं। आप बताओ, आप सब नाश्ते में सब क्या क्या बनाते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर बताना। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और आपके बच्चे कैसे हैं, कैसी लाइफ है, कैसी है मैरिज लाइफ। मेरे लिए हेक्टिक है, सुबह सुबह सबके लिए हेक्टिक होता है सब कुछ मैनेज करना। पहले बच्चों को उठाना, फिर बच्चों को भेजना स्कूल, उनका लंच बॉक्स। एक शिफ्ट तो तब होती है जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होती है जब खुद का ब्रेकफास्ट होता है। थर्ड शिफ्ट फिर होती है फिर जब लंच बनाना होता है।
सब्जी बनाओ, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, बहुत काम होते हैं, बहुत काम। डस्टिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहता है। एंटरटेनमेंट है शादी के बाद, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि स्मूथली चले, क्योंकि लाइफ भी स्मूथ नहीं चलती, लाइफ भी स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करते करते निकलती है। तो ऐसी ही लाइफ है बस। और वुमेंस लाइफ तो वैसे भी दूसरों के लिए डिवोटी होती है, मतलब सरेंडर्ड है आप कोई, क्योंकि आपके हिसाब से ही हमारा सब कुछ है। बच्चों के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, यही चलता रहता है। अपने लिए तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। अपने लिए सोच लो तो फिर बागी हो जाते हैं सबको आफत आने लग जाती है। हाँ, ये सब कैसे चेंज हो गया, सब सिस्टम बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। हाँ, सबके साथ होता है, ऐसा लड़की को ये सब फेस करना पड़ता है, क्योंकि बेटी से बहू की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती ही होती है। तो नेचुरल सी बात है कि आपको फेस करना ही पड़ता है ये सब। फिर एक्सेप्टेंस भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, क्योंकि फैमिली को रेज करना ही तो एक वुमेन का काम होता है। अपने ही बच्चे हैं, अपना ही परिवार है, अपना ही घर है, अपना ही सब कुछ है। अगर हम ही डर जाएंगे, काम से घबराएंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी मैनेजमेंट करने। इसलिए एक्सेप्टेड एंड करो कि हमारे बिना तो पता भी नहीं हिलता। कई वुमेंस की ये मेंटलिटी है कि हम तो नौकर हैं करके, हम सारा दिन काम करते रहते हैं, नौकरानी से। अरे ऐसा फील ही क्यों करो, ऐसा फील करो कि हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम इस घर के मालिक तो हम हैं जिनके बिना कुछ भी मैनेज नहीं होता। एक वुमेन बैकबोन की तरह होती है। अगर बैकबोन इधर तो सब घर इधर, घर इधर सब इधर, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, सारा सिस्टम हिल जाता है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड भी एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी भी 2 बेटियाँ हैं, वो छोटी छोटी बेटियाँ छोड़ के गई थी। तो बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। फुल टाइम मेड तो है, बट मेड माँ जैसा प्यार नहीं देती, ना बच्चों की फरमाइशें पूरी करती है, ना ही, है ना। माँ तो माँ ही होती है। माँ की ज़रूरत तो हर समय हर पल लगती है, हर पल महसूस होती है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए। क्योंकि एक माँ ही है जो हमारा फेवरेट खाना बनाती है, हमारे मूड स्विंग्स को जानती है, सब कुछ, है ना। हमें बस वहीं से पता चलता है, बस यही रहता है। माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। जो माँ सेक्रीफाइस करती है वो कोई नहीं करता। वो बात अलग है कि वैल्यू हम थोड़ा लेट समझते हैं इस चीज़ की। हाँ, ये चीज़ होती है। बाकी तो लाइफ है ना, चलती रहेगी चलती रहेगी। रुकने का नाम तो ज़िंदगी है नहीं, चलने का नाम। देखिए ये है फीलिंग इसमें कैसे लग रही है। बस अब मैं 1-2 बन के आ गई है, ये रखने जा रही हूँ। एक और चाय बन रही है, साथ साथ चाय पिएंगे इसके साथ। और बस इस आपके साथ चिट चैट में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, पूरा दिन बीत जाता है यही सोचते सोचते कि आज क्या किया जाए, आज क्या किया जाए, आज क्या किया जाए, इसी में सब चल रहा है। बस अब आएगा प्रेजेंटेशन टाइम, अभी आपको दिखाती हूँ। प्लेट्स में लगाने लगे हैं बस, और यही चलता रहता है बस सारा दिन। कभी किसकी फरमाइश पूरी करो, कभी किसकी पूरी करो, कुछ सबको कर भी नहीं पाते, फिर भी सब कोई ना कोई एक दिन एक आधी बार नाराज़ हो ही जाता है सबकी हैप्पीनेस का ध्यान भी रखते हैं, फिर भी रहता ही क्या ऐसे चलता रहता है। ये किसी को ज़िंदगी कहते हैं जो आपके मुताबिक नहीं होती, बल्कि आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। प्लान तो बहुत कुछ होता है लाइफ में इंसान के, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट वो सब एग्जीक्यूट हो पाए ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है ना, मालिक ने भी तो हमारे लिए सेटिंग रखी है ना, बट उसके हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। चलो हमारे टोस्ट हो गए रेडी। देखिए ये है सॉस, मिंट सॉस, और ये है सैंडविच। चलते हैं हस्बैंड को देखते हैं, उनको खुश करते हैं। ले आई हस्बैंड को तो नाश्ता, खुश हो गए। सॉस की बॉटल हो गया ख़त्म, सॉस डालते हैं, करते हैं ट्रांसफ़र और देते हैं चाय। फिर करेंगे फिर नाश्ता, फिर सब्जी, फिर मेड आ जाएगी, फिर उसके साथ लगना पड़ेगा क्या करें सारा दिन। एक दिन मैंने मम्मी को कहा मम्मा मैं थक गई टू बी प्लेइंग द रोल ऑफ मम्मा, अब डॉटर इन लॉ। माँ ने सिखाया
तू माँ है, तू फाड़ नहीं सकती, थक नहीं सकती, क्योंकि तेरे बच्चे, तेरा घर तेरे डिपेंडेंट है। अगर तू ऐसे ही थक जाएगी तो कैसे बात करेंगे। तो आ मदर नेवर बी टायर्ड, चाहे वो जॉब से रिटायर हो जाएं, चाहे वो किसी से भी रिटायर हो जाएं, लेकिन उनका अनकंडीशनल लव देने का सिस्टम कभी बंद नहीं होता। ठीक है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हर बार, है ना। कई बार हमें गूगल ऐसे रास्ते पे भेज देता है, जो हम गूगल मैप्स को फॉलो करते हैं, ऐसे रास्ते पे हमको भेज देता है जो हमने कभी देखा ही नहीं होता, और हमें उम्मीद भी नहीं होती कि हम सही पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बट हमें क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है ना। और अब रिश्ते तो निभाने हैं हंस के निभाओ, के रो के निभाओ, खुशी खुशी निभाओ, जैसे समझ के निभाओ। बाकी आप सबके फेवरेबल नहीं हो सकते, सब ऐसे नहीं होते कि आपको बहुत पसंद करें, बहुत लाइक करें, है ना। बाकी ठीक है, लाइफ इज़ गुड। अब ये नया ट्राई कर रही हूँ, ओनली पनीर है इसमें, और नमक मिर्च और गरम मसाला और चाट मसाला, दैट्स इट। वो पहले वेजिस प्लस पनीर था, अभी पेज बनाया है ओनली पनीर वाला स्टफिंग करके। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका। फ्रेंड्स, ये बना है पनीर वाला, फीलिंग आपको दिखाती हूँ। हाँ, देखने में तो यम्मी लग रहा है, आके बताऊँगी आपको कैसा टेस्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। रोज़ परांठे, रोज़ चपाती, दलिया, पोहा, है ना, कभी कभी चेंज अच्छा लगता है। आइए नाश्ता करते हैं। हाँ जी, कैसा लगा ब्रेकफास्ट? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। कौन सा टोस्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे ये पनीर वाला, पनीर और मिक्स शिमला मिर्च था, दोनों ही अच्छे लगे मतलब तुम्हें? फ्रेंड्स, बाकी बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। हम तो चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, आपको भी नाश्ता कराते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, अभी तो ये मॉर्निंग व्लॉग शूट किया मैंने, और फिर लंच, फिर डिनर चलता रहेगा ऐसे ही, आप सबसे मिलते रहेंगे। और आप सबका रिस्पॉन्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स बहुत अच्छा इंस्पायर करते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप पसंद कर रहे हो हमारे व्लॉग्स को। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।